भारत में रेडीमेड, फैंसी, होलसेल, रिटेल आदि कपड़ों का बिजनेस तेजी से फल फूल रहा है। हमारी दैनिक ज़रूरतों के कारण और इसमें अपार संभाव होने के कारण बहुत से लोग कपड़ों का बिजनेस और रेडीमेड गारमेंट बिजनेस शुरू कर रहे हैं और कपड़ों का व्यापार भी ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है और वो कमाई भी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। कपड़ों का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो हमेशा चलने वाला है। कपड़े के व्यापार को शुरू करने के लिए कई सारे लोग विचार करते हैं, लेकिन वे सोचते ही रहते हैं कि कपड़े का बिजनेस कैसे शुरू करें या रेडीमेड गारमेंट बिजनेस कैसे शुरू करें। अगर आप कपड़े का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसे घर, गांव या शहर से आसानी से शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए आपको कपड़ों की क्वालिटी पहचानने का ज्ञान होना जरूरी है और साथ ही आपको पहने जाने वाले कपड़ों के नाम भी पता होने चाहिए। ये बिजनेस आपको लगभग 50 से 200% तक का लाभ दे सकता है। यदि आपकी कपड़ों की बिजनेस की दुकान व स्टोर अच्छी जगह पर है तो आपका लाभ अधिक हो सकता है। आपका प्रॉफिट एरिया मार्केट, गांव और शहर के अनुसार अलग अलग हो सकता है। कपड़ों का व्यवसाय शुरू करने से पहले आपको कपड़ों की मांग, अपने क्षेत्र के लोगों के जरूरतों और बुनियादी आवश्यकताओं का ज्ञान होना चाहिए। आप रेडीमेड गारमेंट बिजनेस के अलावा आर्टिफिशियली डिलीवरी का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप गांव में हैं तो उनकी ज़रूरत के हिसाब से कपड़े खरीदें और अगर आप शहर में किसी अच्छी जगह पर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वहां के लोगों की ज़रूरतें और क्वालिटी जानने के बाद ही कपड़े अपने पास रखने की सोचें। तो आइए कपड़ों का बिजनेस करने के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं उनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। आपको अपने कपड़े का बिजनेस शुरू करने के लिए अपना एक बजट तय करना होगा और प्रॉपर प्लानिंग बनानी पड़ेगी। आप अपने कपड़े के बिजनेस को लगभग 40,000 से 1,00,000 रुपए में शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास और इससे ज़्यादा पैसा है तो आप एक बड़ा कपड़े का स्टोर भी शुरू कर सकते हैं। कपड़े का बिजनेस शुरू करने के लिए अच्छे क्षेत्र और स्थान की पहचान करें। आपको अपना कपड़ा बिजनेस शुरू करने के लिए अपने आसपास एक अच्छे क्षेत्र की पहचान करनी चाहिए जहां पर आसानी से लोग आ जा सकें और लोगों को आपका स्टोर दिखाई दे। आपको कम से कम 7,000 लोगों की भीड़ वाले क्षेत्र में अपना कपड़ा बिजनेस स्टोर शुरू करना चाहिए ताकि आप अच्छी बिक्री कर सकें और अच्छा मुनाफा कमा सकें। कपड़ा व रेडीमेड गारमेंट बिजनेस स्टोर का किराया कितना होता है? देखो, कपड़े के बिजनेस के लिए दुकान या स्टोर का किराया गांव, छोटे शहर या बड़े शहर के एरिया और मार्केट के अनुसार अलग अलग होता है, इसलिए इसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। आपके कपड़े के बिजनेस के लिए दुकान या स्टोर का किराया इस प्रकार हो सकता है। यदि आप गांव में हैं तो 1500 से 6,000 तक का किराया हो सकता है। बात करें छोटे शहरों की तो वहां 3,000 से 25,000 तक का किराया हो सकता है। बात करें बड़े शहरों की तो वहां 5,000 से 70,000 तक का किराया हो सकता है। आपके कपड़ा शोरूम या स्टोर का किराया शोरूम या स्टोर के साइज और लोकेशन पर निर्भर करता है, इसलिए ये एरिया टू एरिया अलग अलग हो सकता है। हमारी सलाह के अनुसार एक अच्छे भीड़ भाड़ वाले विजिबल मार्केट प्लेस पर ही आपका कपड़ा शोरूम या स्टोर होना चाहिए। कपड़ा शोरूम या स्टोर के लिए फर्नीचर और इंटीरियर सेटअप की कीमत की बात करें तो एक 15 बाई 20 छोटे कपड़ा शोरूम या स्टोर के लिए फर्नीचर और इंटीरियर की लागत कम से कम 30,000 होती है, लेकिन ये लागत आपके स्टोर की साइज और आपके द्वारा तय डिजाइन के अनुसार अलग अलग हो सकती है। आप अपने स्टोर पर अपने ग्राहकों को क्या सुविधाएं देना चाहते हैं और आप अपने ग्राहकों को अपनी ओर कैसे आकर्षित करना चाहते हैं, इसलिए इंटीरियर और फर्नीचर की कीमत 30,000 से 2,00,000 या इससे अधिक हो सकती है। होलसेल रेडीमेड गारमेंट व कपड़ा मार्केट की पहचान कैसे करें? आपको अपने क्षेत्र और लोगों की आवश्यकता के अनुसार नज़दीकी थोक कपड़ा बाजार को तलाश करना चाहिए, जहां से आप बेहतरीन क्वालिटी के रेडीमेड गारमेंट और कपड़े खरीदकर अपने ग्राहकों को अच्छे दामों पर बेच सकें। अगर आपको ज़्यादा कपड़ों की क्वालिटी के बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको वहां कम से कम
20 से 30 दिनों के लिए जाना चाहिए ताकि आप सभी प्रकार के कपड़ों की गुणवत्ता और डिजाइन के बारे में बेसिक जानकारियां प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही जब आप थोड़ी ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं तो आपको दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, सूरत, चेन्नई आदि जैसे बड़े मार्केट प्लेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। रेडीमेड कपड़ा खरीदने के लिए भारत के 5 सबसे बड़े होलसेल बाजार में विजिट करके थोक में कपड़ा खरीद सकते हैं। वहां आपको होलसेल मार्केट की भी पहचान करनी होगी, जहां से आप न्यूनतम कीमत और लागत पर क्वालिटी कपड़े खरीद कर मंगवा सकें और बेस्ट क्वालिटी के साथ कम से कम प्राइस पर अपने ग्राहकों को बेच सकें। रेडीमेड गवर्नमेंट कपड़ा बिजनेस के लिए अपने ग्राहकों को पहचानें। आप जिस किसी भी क्षेत्र में कपड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वहां पर अपने कस्टमर को पहचानने और उनकी ज़रूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार क्वालिटी और कीमत पर ध्यान दें। ग्राहकों को खोजने के लिए आप लोगों से संपर्क कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि हम अपने शोरूम व स्टोर पर शानदार क्वालिटी के रेडीमेड, फैशनेबल, फैंसी, स्टाइलिश और लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े रखते हैं। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार वहां से बेस्ट कीमत पर खरीद सकते हैं। अपने कपड़े के बिजनेस की मार्केटिंग करें। अब आपने एक अच्छी जगह पर अपना शोरूम या स्टोर खोल लिया है। अब आपको अपने कपड़े व्यवसाय की मार्केटिंग शुरू करनी है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। आप विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपने कपड़ा बिजनेस की मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं और ऑनलाइन ऑर्डर बुकिंग करके शानदार कमाई भी कर सकते हैं। आपके कपड़ा बिजनेस के लिए मार्केटिंग बहुत जरूरी है, इसलिए अलग से मार्केटिंग बजट तय करें और पूरी प्लानिंग के साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से मार्केटिंग पर फोकस करें। बात करें कपड़े के बिजनेस में आखिर लाभ कितना होता है, जो कि इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट है। तो कपड़ा बिजनेस में 50 से 200% तक का मार्जिन होता है। ये प्रॉफिट मार्जिन गांव और शहर के एरिया टू एरिया अलग अलग हो सकता है। अगर आप पूरी प्लानिंग के साथ एक अच्छे मार्केट प्लेस पर अपना स्टोर शुरू करते हैं तो आपके लिए ये प्रॉफिट मार्जिन 150 से 300% भी हो सकता है। इसलिए ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन और अच्छी कमाई के साथ अच्छी ग्रोथ के लिए आपको एक अच्छे एरिया में अपना कपड़ा स्टोर और शोरूम को शुरू करना चाहिए, जहां से आपको अच्छी शुरुआत मिल सके और आप बहुत जल्द एक बिजनेस ब्रांड की ओर बढ़ सकें। क्या कपड़े का बिजनेस और रेडीमेड गारमेंट बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है? तो इसका उत्तर हम आपको बताते हैं, नहीं। कपड़े का बिजनेस और रेडीमेड गारमेंट बिजनेस का शुरुआत में रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब आपका वार्षिक टर्नओवर 20 लाख रुपए से अधिक हो जाता है तो आपको जीएसटी नंबर लेने की आवश्यकता पड़ती है। हमारे अनुसार आपको अपने कपड़ा शोरूम या स्टोर का एक अच्छा सा नाम डिजाइन करना चाहिए और अच्छी वृद्धि और पहचान के लिए इसे पंजीकृत कराना चाहिए। इसके साथ ही आप अपने गवर्नमेंट स्टोर का जीएसटी नंबर भी ले लें ताकि थोक में कपड़े खरीदते समय आपको किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। आप अपने बजट और सुविधा के अनुसार रेडीमेड गारमेंट बिजनेस, नॉन रेडीमेड गारमेंट बिजनेस, साधारण कपड़ों का बिजनेस, महिला और पुरुष के लिए गारमेंट्स और केवल ब्रांडेड कपड़ों का बिजनेस ही शुरू कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके एरिया, ग्राहकों की आवश्यकता और लोगों की ज़रूरतों और आपके बजट पर निर्भर करता है। अगर आप दिल्ली या आसपास के इलाके में रहते हैं तो दिल्ली के सबसे सस्ते थोक कपड़ा बाजार से बेस्ट क्वालिटी के सिल्क, रेडीमेड और सिंपल प्लेन कपड़े खरीद सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। आप यहां से भारत के किसी भी कोने में अपने व्यवसाय के लिए कपड़े मंगवा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने बजट और अपने आसपास के लोगों की आवश्यकता के अनुसार बेहतरीन कपड़े का बिजनेस मॉडल शुरू करेंगे या रेडीमेड कपड़े का बिजनेस शुरू कर एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमाएंगे और पूरे प्लान से आगे बढ़ते हुए एक बेहतरीन बिजनेस ब्रांड के रूप में पहचाने जाएंगे। तो ये था आज का बिजनेस मॉडल जो कि हमने आपको बताया। आप इस पर काम करिए और फ़ायदा उठाइए। ऐसे ही नए नए बिजनेस मॉडल्स और बिजनेस आइडियाज़ जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।